हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो शब्दावली दिया गया है, इसे हम देखेंगे। दिया है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। अगला है जनाक्रोश। जनाक्रोश का अर्थ होता है जनता का आक्रोश अथवा गुस्सा। अब चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। दिया गया है रोलेट एक्ट पास किया गया। विकल्प है सन 1917 ईस्वी में, सन 1918 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में या सन 1920 ईस्वी में। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ग, सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न दूसरा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। विकल्प है सन 1931 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में, सन 1934 ईस्वी में या सन 1929 ईस्वी में। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ख, सन 1930 ईस्वी में। अगला दिया गया है प्रश्न नंबर दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया। इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सन 1919 में शुरू किया। अगला है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी। इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। यानी यहाँ पर तो पूछा है कि कौन सी घटना घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो अगर प्रश्न में पूछ देता है कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस स्थान पर हुआ था, तो एक राज्य है पंजाब, वहाँ पर हुआ था। और अगर हम सिटी की बात करें तो वो था अमृतसर, जहाँ पर बैसाखी का मेला लगा था और वहीं पर बहुत सारे लोग जुटे थे। और वहीं पर जनरल डायर ने, जो अंग्रेज़ों का जनरल डायर था, उसने गोली चलाने की आदेश दे दी और जो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सभी लोग मारे गए। और वही उसी का नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी। इसका उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। देखिए, जैसा कि प्रश्न में पूछा था कि दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी, तो दांडी यात्रा गांधी जी ने, यानी उनका पूरा नाम बोले तो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ की थी। और कहाँ से की थी, अगर ऐसा प्रश्न पूछ देता है, इसमें तो पूछा नहीं है कि कहाँ से प्रारंभ की थी यात्रा, दांडी यात्रा, तो हम बोलेंगे साबरमती आश्रम से। और कहाँ पर अंत हुआ था, दांडी नामक स्थान पर। वहीं पर महात्मा गांधी ने समुद्र का पानी खौलाकर, या बोल सकते हैं उबाल कर, नमक बनाया था। क्योंकि जो उस समय लड़ाई चल रही थी, उस समय नमक पर अंग्रेजों ने कर लगाया था, यानी नमक भी कर से मिलता था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया समुद्र के पानी को उबालकर, वही कहा जाता है दांडी यात्रा। अगला है प्रश्न, होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपनी शासन करने की स्वतंत्रता देना था। अगला है प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी। इसका उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी।
क्योंकि जो सर की उपाधि थी वो उन्हें अंग्रेजों के द्वारा मिला था। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो सभी लोग मायूस हुए और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी, क्योंकि वो उन्हें अंग्रेजों के द्वारा मिला था। अगला प्रश्न चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वायदा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में नया आंदोलन छेड़ा। उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग न देना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने के उद्देश्य से चलाया था। इसका अर्थ ये है कि असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन के नाम से ही पता चल रहा है असहयोग, यानी सहयोग नहीं देना है किनको, अंग्रेजी सरकार को। इन्होंने महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में ये कहा था कि हम किसी भी प्रकार से जो अंग्रेजी शासन है, जो अंग्रेजी सेना है, उनको हम किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। यही था असहयोग आंदोलन। अब इनके कार्यक्रम क्या क्या थे इन्हें हम देखेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया था। पहला, सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया। विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए। न्यायालयों का बहिष्कार हो। विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए तथा स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाए। सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का त्याग किया जाए। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं। जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूसों की व्यवस्था की जाए। ये सब गांधी जी ने कार्यक्रम करवाए थे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।